आज हम लोग बात करेंगे एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस या हाथी पांव के बारे में। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जो पैरों की स्किन है एकदम थिक हो जाती है। महिलाओं में मैमरी ग्लैंड्स इफेक्ट हो सकती हैं, पुरुषों में टेस्टिस इफेक्ट हो सकता है जहां सूजन आ जाता है। ये कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम ब्रॉडकास्ट करते हैं लेटेस्ट होम्योपैथी रिलेटेड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस या जिसे हम कहते हैं हाथी पांव। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस या हाथी पांव, ये किसी किसी जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। अफ्रीका में, एशिया में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में इसकी जो तादाद है या जो इसके केसेस हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो एडिस, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, ये कोई भी प्रजाति का मच्छर हो, इस मच्छर में अगर वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई का लार्वा प्रेजेंट हो तो ये एक हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। तो क्या होता है, इस मच्छर में जो वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई का पैरासाइट है वो होता है और उसका लार्वल फॉर्म, तो स्पेशली L3 लार्वल फॉर्म हम कहते हैं। तो ये जो L3 लार्वा है, ये जब मच्छर किसी इंसान को काटता है, किसी हेल्दी इंसान को काटता है, तो वो ब्लड जब सक करता है, तब ब्लड सक करने के टाइम पे वो ये जो लार्वल फॉर्म है वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई का, ये इंसान के डर्मिस में, स्किन में या डर्मिस में इसको डिपॉजिट कर देता है। ये वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई नाम का जो पैरासाइट है, इसका स्पेशल एफिनिटी होता है लिम्फेटिक्स में या लिम्फ चैनल में। हमें मालूम है जो हमारे लिम्फेटिक्स बॉडी के होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करती हैं और बेसिकली बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को ये बॉडी से निकालने में मदद करती है। तो ये वाला लार्वल फॉर्म जब लिम्फेटिक्स में पहुंचता है, यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मोल्टिंग होती है और फिर यहाँ पे ये ग्रो होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं और फिर एक कलेक्शन बना लेते हैं वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई। एंड ये जो वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई एक इंसान में आ गया जो अब इन्फेक्टेड है, अब कोई मच्छर इस इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा तो क्या होगा, उस मच्छर में फिर से इसका लार्वल फॉर्म जाएगा और एक हेल्दी इंसान को फिर से ये इन्फेक्ट कर सकता है। ये क्योंकि बॉडी के जो लिम्फ हैं इसको इफ़ेक्ट करता है या लिम्फेटिक चैनल को ये इफ़ेक्ट करता है, तो इसके वजह से अगर लिम्फ में ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होगा, स्वेलिंग या सूजन जो इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है, या लिम्फ में या लिम्फेटिक्स जो चैनल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सूजन आ जाती है। महिलाओं में मैमरी ग्लैंड्स ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, पुरुषों में टेस्टिस इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ पैरों की सूजन, ये दोनों में ही देखा जाता है। ये जो हमारी प्रॉब्लम है एलिफेंटियासिस हाथी पांव का या ये वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई का जो इन्फेक्शन है, ये ज़्यादातर हम देखते हैं स्किन में ये प्रॉब्लम है, पर इसके अलावा इसके कुछ और सब टाइप्स भी होते हैं जो कभी डर्मिस में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या कोई विसरल ऑर्गन यानी एब्डोमेन में भी इफ़ेक्ट कर सकता है।
हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वुचरेरिया बेनिफ्रॉक्टाई, जो स्किन को इफ़ेक्ट करता है और स्किन में थिकनिंग हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है, स्किन एकदम से मोटा हो जाता है, लिम्फ वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और इसका नाम हाथी पाँव क्यों पड़ा? क्योंकि हाथी के पैर जैसे होते हैं, मोटे पैर होते हैं, स्किन में जैसे फोल्ड्स पड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमें एक इंसान जो एलिफेंटियासिस से सफ़र कर रहा है उसके पैर भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस बीमारी का नाम हाथी पाँव है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हमें क्या क्या इसमें इंटरवेंशन लेना है ट्रीटमेंट के लिए, ये हमें देखना ज़रूरी है। कितना इफ़ेक्ट हुआ है, कहाँ पे लिम्फेटिक्स इफ़ेक्टेड है, या पैरों में कितनी सूजन है, एक जो डिसफिगरिंग हो रहा है वो कितना है, उस हिसाब से हमें जो ट्रीटमेंट के स्टेप्स है वो लेने पड़ते हैं। मच्छर के काटने से बचाव अपना करना ज़रूरी है। कहीं पे भी पानी इकट्ठा घर के आसपास नहीं होने दे। जो मच्छरों का सीज़न होता है, मच्छरों का ब्रीडिंग का जो टाइम होता है, बारिश जब होती है तब कोशिश करें जो रेपेलेंट क्रीम्स वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करना, खिड़की दरवाजे शाम को बंद करना, स्पेशली बाहर जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़ों का इस्तेमाल करना, मस्क्यूटो नेट का प्रयोग करना, ये सब ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, बट डेफिनेटली पेशेंट का क्या बीमारी का स्टेज है उस पर निर्भर करता है कि फर्दर हमारा प्रोग्नोसिस क्या है केस का और क्या हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारी एक दवा हाइड्रोकोटाइल, ये बहुत ही अच्छी दवा है एलिफेंटियासिस के लिए। हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका इस दवा का नाम है। और इसमें हम देखते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है, जो स्किन है उसमें मोटापा आ जाता है, कई बारी एक सुनपन का भी महसूस होता है, नमनेस की फीलिंग हो सकती है। तो अगर सेंसेशन कम हो रहा है, स्किन में सेंसेशन की कमी हो रही है, सुनपन हो रहा है, तो ऐसे में हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया एक हेल्पफुल मेडिसिन, जब हम लिम्फेटिक्स के बारे में बात करते हैं, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, ब्रिटल नेल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर स्किन में अल्सर्स वगैरह बन रहे हैं तो ऐसे में साइलीशिया का प्रयोग किया जा सकता है। अगली हमारी दवा मर्कसोल। मर्कसोल जब एलिफेंटियासिस काफ़ी टाइम से है और उसके वजह से स्किन के ऊपर घाव बन रहे हैं और जो घाव है उनके मार्जिन्स एकदम इरेगुलर से मार्जिन्स हैं, जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है जो बहुत ऑफेंसिव है, जलन वगैरह हो रही है, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा इसके साथ आ रहा है, तो मर्कसोल एक मेडिसिन है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। हमारी एक और दवा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हमारी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और जब हम देखते हैं किसी भी बीमारी के साथ बेचैनी या रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है, स्किन का इन्फेक्शन हो, अल्सरेशन हो, जिसमें से वाटरी डिस्चार्ज होता है, जलन होती है, बर्निंग होती है, थोड़ी थोड़ी पानी की प्यास होती है, ऐसे में आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगली हमारी दवा इलेइस गुइनेंसिस। इसमें हम देखते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और जो स्किन है इस पर खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, मोटा सा स्किन हो गया है, बहुत थिकेंड स्किन है और जो खारिश वाली सिम्टम है ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथी की ये दवा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव में आपको मदद कर सकती है, बट एज आई सेड कि बीमारी किस स्टेज पे है और क्या उसका प्रोग्नोसिस है, ये निर्भर करता है कि कितना लिम्फेटिक्स या जो लिम्फेटिक चैनल है वो इफ़ेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए मेरे से कंसल्ट करना, तो आप जा सकते हैं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे। आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।